मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सूर्य ग्रहण जो कि 21 जून 2020 को आएगा, उसका समय क्या रहेगा और सूतक क्या रहेगा और आपको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। आपने इस तरह के वीडियो और भी जगह YouTube पे देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो अलग होने वाला है। उससे कैसे अलग होने वाला है ये आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। जैसा कि आपने हर जगह देखा होगा कि इस बार सूर्य ग्रहण जो लग रहा है वो कंकराकृत सूर्य ग्रहण लग रहा है, यानी कि सूर्य ग्रहण कंगन की तरह सूर्य दिखाई देगा। लेकिन ये बात गलत है, हर जगह ऐसा नहीं होगा। कई जगह खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा और कुछ जगहों पे कंकराकृत सूर्य ग्रहण भी लगेगा। खंडग्रास में क्या होता है, सूर्य एक तरफ से कटता हुआ आपको दिखता है, और कंकराकृत में क्या होता है, बिल्कुल कंगन की तरह गोलाई एक नजर आती है और बीच में अंधेरा और चारों तरफ अंधेरा, बिल्कुल कंगन सा गोल सा दिखने लगता है। तो दोनों तरह के सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देंगे, कुछ जगहों पे कंकराकृत और कुछ जगहों पे खंडग्रास दिखाई देगा। भारत में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, यानी कि रविवार के दिन 21 जून 2020 के दिन सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ भागों में कंकराकृत दिखाई देगा, कुछ भागों में खंडग्रास दिखाई देगा। अब सबसे पहले बात करेंगे कंकराकृत सूर्य ग्रहण की। ये किन जगहों में दिखाई देगा और इनका समय क्या रहने वाला है। कंकराकृत सूर्य ग्रहण भारत के उत्तरी क्षेत्र में खास करके दिखाई देगा। उत्तरी क्षेत्र कौन कौन से होंगे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में कंकराकृत सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में दिखाई दे सकता है। इसमें बिल्कुल सूर्य कंगन की तरफ दिखाई देगा। और ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया 21 जून 2020 के दिन रविवार के दिन के 10:18 से आरंभ होगा और इसका मोक्ष काल रहेगा दोपहर के 2:30 पर। इस समय में कंकराकृत सूर्य ग्रहण दिखाई देगा आपको। ये कुल अवधि जो होती है वो होती है 4 घंटे 12 मिनट की अवधि, जिसमें आपको कंकराकृत सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अब बात करते हैं खंडग्रास की। खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत के अलावा भारत के सभी तरह के पड़ोसी देश जो भी हैं उनमें भी दिखाई देगा, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी जगहों में दिखाई देगा। इसके अलावा हिंद महासागर के पूरे क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, यूरोप में, रूस में, चीन में, इन सभी देशों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण इस बार का। और हर जगह खंडग्रास सूर्य ग्रहण ही दिखाई देगा। कंकराकृत सिर्फ भारत के ही कुछ क्षेत्रों में इस बार दिखाई दे रहा है। अब बात यह आती है कि भारत में खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है उसका समय क्या रहेगा। तो भारत में उसका समय रहेगा सुबह के 9:16 से लेकर, और इसका मोक्ष होगा जाके दोपहर में 3:14 पर। ये जो पूरी अवधि होती है, यानी कि 5 घंटे 58 मिनट की पूरी अवधि होती है खंडग्रास सूर्य ग्रहण के लिए, जो कि पूरी अवधि होगी। अब सवाल यह उठता है कि कहीं मैंने आपको बताया कंकराकृत सूर्य ग्रहण लग रहा है, कहीं खंडग्रास लग रहा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन सूतक काल कब से आरंभ होगा। सूतक काल आरंभ होगा खंडग्रास के आधार पर ही, क्योंकि खंडग्रास पहले लग रहा है और तभी से जहाँ पे कंकराकृत भी लगने वाला है, कंगन भी दिखेगा, वहाँ पे भी इफेक्ट इसका आने लगेगा पहले से ही। तो उससे 12 घंटे पहले कब होगा, यानी कि 20 जून की रात के 9:16 से ही सूतक काल इसका आरंभ हो जाएगा। इन्हीं समझ से सब कुछ वर्जित है, पूजा पाठ होगा, खान पान सब कुछ वर्जित रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि सावधानियां क्या क्या बरतें। सावधानियां आपको कई तरह के आपको YouTube पे लोगों ने बताए होंगे, लेकिन एक सावधानी जिसका कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो है गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी सूर्य ग्रहण में निकलने ना दें। गर्भवती महिला भी घर के अंदर ही रहें। वो अपने मन में ही सोचें कि इस बार का सूर्य ग्रहण मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं निकलना है, सूर्य ग्रहण देखना है मुझे, आने वाले सालों में जब भी लगेगा मैं सूर्य ग्रहण देखूंगी, लेकिन अभी मुझे घर के अंदर ही रहना है अपने बच्चे के लिए। अगर आपके यहाँ कोई पालतू पशु है और वो भी गर्भवती है तो उन्हें भी छांव में कहीं ले जाकर बांध दें, धूप में नहीं रहने दें सूर्य ग्रहण के समय में, नहीं तो उनका बच्चा भी इससे खराब हो सकता है। अब ये सवाल यहाँ ये उठना चाहिए आपके मन में कि इससे होता क्या है। अगर कोई गर्भवती स्त्री या कोई गर्भवती जानवर ही सही सूर्य ग्रहण में रह जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पे पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, इसके
फलस्वरूप बच्चा जो है वो विकलांग पैदा हो सकता है, मानसिक तौर पे बीमार पैदा हो सकता है, किसी तरह की जन्मजात बीमारी के साथ ही पैदा ले सकता है। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता, ना ही अपने लिए, ना ही किसी मानव के लिए, ना ही किसी जानवर के लिए भी। हम सबके प्रति दया रखने वाले लोग हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो गर्भवती स्त्री है उनको तो बोलना ही चाहिए, वो तो मानव है खुद भी समझ जाएंगी, लेकिन जानवरों को समझ नहीं आता क्या कई चीज़ें। उनको आप अगर पाले हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको सूर्य ग्रहण से बचाने की। उनको वहाँ से खोल के बांध के रखते होंगे तो अंदर कहीं लेके चले जाएं जहाँ पे सूर्य की सीधी रोशनी उनको ना पड़े, उनको दिखाई ही ना दे सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की रोशनी ही उनके शरीर पे ना जाए। ऐसे जगह में कहीं जाके उनको बांध दें ताकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है उन पे ना पड़े। अब एक सवाल और उठता है कि सूर्य ग्रहण को क्या देख सकते हैं या कैसे देख सकते हैं, अगर देखना भी है तो सूर्य ग्रहण को बिल्कुल देख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कैसे देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। जैसे आप सूर्य को देख लेते हैं सीधे, ऐसे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, आपकी आंखें खराब इससे हो सकती है। तो अब सवाल यह उठता है करना क्या चाहिए। एक थाली लीजिए, थाली में जल लीजिए और जल में सूर्य को देखिए। जल में सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा और वहाँ से आप सूर्य को देख सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है काला चश्मा, कई लोगों के घर में होता ही है। धूप से बचने के लिए अक्सर लोग पहनते हैं काला चश्मा, या कुछ लोग वेल्डिंग का काम करते हैं उनके पास भी काला चश्मा होता है। उन काले चश्मों से आप सूर्य को देख सकते हैं। और तीसरा, अगर काला चश्मा ना हो तो कैसे देखें, एक और इसका रास्ता है। एक्सरे होता है, कई लोगों के एक्सरे होते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी होती है या कुछ प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्टर एक्सरे करते हैं। एक्सरे का वो पूरा फिल्म होता है, किन्हीं के घर में, अक्सर लोगों के घर में होता ही है नया पुराना। उस फिल्म के सहारे आप यूं ऐसे सूर्य के आगे रखें और अंदर से झांक सकते हैं। जहाँ पे काला भाग है ज़्यादा एक्सरे का, वहाँ से आप सूर्य को देख सकते हैं। इससे आंखों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने दें, क्योंकि बच्चे अक्सर नहीं समझते इन बातों को। वो झांकने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ नया नया हो रहा होता है। उनके जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा होता है कई बच्चों के तो, कि दिन में ही रात का अनुभव होने लगे। तो हमारे साथ भी होता था, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। तो बच्चों को निश्चित तौर पे सावधान रखने की ज़रूरत है। बच्चों को अपने साथ में घर से बाहर निकालें सूर्य ग्रहण देखने के लिए, और साथ में ही दिखाएं और वापस से घर के अंदर लेके चले जाएं। उनको बाहर ना निकलने दें, क्योंकि बच्चे हैं वो झांकेंगे ही। तो यहाँ पे मित्रों मैंने आपको बताया क्या समय रहने वाला सूर्य ग्रहण का, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, सूतक काल कब से आरंभ होगा। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, सूतक काल से लेकर जब तक ग्रहण चल रहा हो, खास करके ग्रहण के समय में, तो निश्चित तौर पर ही अपने घर का पूजा स्थल जो है आपका, वो पूजा स्थल बंद कर दें, उसका द्वार बंद कर दें पूजा स्थल का। या छोटा मंदिर है तो मंदिर के अंदर पर्दा लगा रहता है, पर्दे से मंदिर को ढक दें। ये जैसे भी हो पूरा तरह से मंदिर को ढक देना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय में, क्योंकि हमारा जो पूजा स्थल होता है, हमारा शक्ति पुंज होता है, वहाँ से हमें शक्ति मिलती है। तो ऐसे में उनको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है सूर्य ग्रहण के समय में। तो उनको संभाल कर रखें। आप देखेंगे सूर्य ग्रहण के समय में जितने भी बड़े मंदिरों के होते हैं पट, सबके पट बंद कर दिए जाते हैं उस समय पुजारियों के द्वारा। तो अपने घर के मंदिर को भी इसी तरह से प्रोटेक्ट करके रखिए। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।